वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम और एक पोम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्ट ड्राइवर, रिटन बाय पद्मा सचदेव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोम है कार्ट ड्राइवर, जिसको पद्मा सचदेव ने लिखा है, तो पहले हम उसका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं ताकि पोम को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोम है कार्ट ड्राइवर, तो it actually reveals the love of a mother for her children, for her young ones, और we can say for her little ones। ये जो पोम है ये असल में एक माँ के प्यार के बारे में है, जो माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, जानवर हो, चाहे वो परिंदा हो, जो कुछ भी हो। तो इन एवरी केस जो भी कोई माँ होती है उसको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होती है। तो ये जो पोम है कार ड्राइवर, ये हमें और भी एक मैसेज देना चाहती है, वो ये कि किस तरह से किसी की लापरवाही की वजह से, किस तरह से किसी की, अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल हो तो उसकी वजह से दूसरों पे मुसीबत आ सकती है, दूसरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो पोएम है ये हमें आगे भी समझाती है कि इफ़ ए पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट मे बी द कॉज ऑफ ट्रबल फॉर अदर्स। तो अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई इंसान केयरलेस है, तो वो दूसरों के लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है। तो चलो पहले हम पोम का थोड़ा आउटलाइन समरी को समझते हैं ताकि हमें पोम का जो थोड़ा थीम है वो असल में समझ में आ जाए। तो देखो, पोम कहते हैं कि द पोएम इज अबाउट द लव ऑफ मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन। जो पोएम है ये एक माँ के प्यार के बारे में है, जो माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है। इट्स एन एरॉय एटमॉस्फियर दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रेड। ये जो पोम है ना, इसमें एक एरा एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया है। एरा एटमॉस्फेयर मतलब बिल्कुल एक खौफनाक एटमॉस्फेयर बनाया गया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक दहशत और खौफ पैदा होता है। ठीक है, इट्स अ टसल। ये जो पोम है ना, एक टसल है, ये हमें दिखाते हैं कि एक कश्मकश है किसके दरमियान, बिटवीन द लव ऑफ द मदर फॉर हर ओन सेल्फ एंड हर लव फॉर हर चिल्ड्रन। ये जो प्यार होता है, एक माँ का प्यार होता है, उसके खुद का प्यार होना, खुद के लिए प्यार होना, और उसके बच्चों के लिए प्यार होना, इन दो चीज़ों के दरमियान ये एक टसल है, ये एक कश्मकश है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, पोम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टंजा से। देखते हैं हमारे जो पोइटस है, हमारी जो शायरा है, वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टंजा से। In the fearful silence of the forest I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night shaking the feathers on his head to find food for its four little ones hungry in the nest। तो क्या है, पोइटस हमें ये कहना चाहती हैं कि बिल्कुल खामोश और डरावना सा जंगल था, बिल्कुल कोई नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी, साइलेंस था। तो क्या, आई हियर मैंने सुनी, द साउंड ऑफ पाउज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, एक बुलबुल की आवाज़, एक बुलबुल के पाँव की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कौन कहती है, पोइटस कहती है, जो शायरा है वो कहती हैं बिल्कुल खौफनाक जंगल था, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन क्या था, आई हियर मैंने सुनी, क्या सुनी, द साउंड ऑफ पाउज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, बिल्कुल एक होशियार बुलबुल थी, उसके पाँव की आवाज़ मैंने सुनी। आउट इन द नाइट शेकिंग द feathers ऑन हिज हेड, वो जो बुलबुल थी वो रात के अंधेरी में अपने नेस्ट से बाहर आई थी और अपनी जो उसके हेड पे वो फीदर्स होते हैं उनको हिला रही थी। ठीक है, तो बाहर क्यों आई थी, चलो समझते हैं। वो बाहर इसलिए आई थी, टू फाइंड फूड फॉर इट्स फोर लिटिल वंस हंग्री इन द नेस्ट। क्या है, ये जो बुलबुल थी ये रात के अंधेरे में, इस डरावनी रात में, इसलिए रात के अंधेरे में बाहर आई थी अपने घोंसले से, क्योंकि टू फाइंड फूड फॉर इट्स फोर लिटिल वंस हंग्री इन द नेस्ट, क्योंकि इसके घोंसले में चार छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, तो उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने के लिए, उनका फूड हासिल करने के लिए ये जो बुलबुल थी ये रात के अंधेरे में बाहर आई थी। इस तरह से हमारा जो पहला स्टंजा है वो कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इट शोज द लव ऑफ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। तो जैसे आपने पहले स्टंजा में ही देख लिया कि ये जो माँ है, देखो रात के अंधेरी में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अनाज का इंतज़ाम करने के लिए अपनी नेस्ट से बाहर आई थी, बिल्कुल डरी हुई थी और डरावना जंगल था। ठीक है, तो सेकंड स्टंजा देखते हैं।
तो सेकंड स्टेंजा हमारा शुरू होता है यहाँ से, मूविंग स्लोली एफ्रेड इट्स ears pricked to pick some sound somewhere, और with a grain in its beak it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. देखो क्या है, ये हमें ये कहता है कि ये जो बुलबुल थी, ये जो बुलबुल थी, ये बिल्कुल होशियार थी। क्या कर रही थी? मूविंग स्लोली, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है मूव कर रही थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये चल रही थी, क्योंकि ये एफरिड थी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे है मूविंग स्लोली, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव कर रही थी, एफरिड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इट्स ईयर्स pricked to pick some sound somewhere. इसी में क्या हुआ, अचानक इसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। किसके कानों में? पहले हमने देखा, पहले स्टंजा में पोइटस कहते हैं कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। लेकिन दूसरे स्टंजा में पोइट्स कहती है ये जो बुलबुल है ये बिल्कुल स्लोली चल रही थी, एफ्रेड थी, बिल्कुल खौफजदा थी, बिल्कुल डरी हुई थी। इट्स ईयर्स प्रिक्ड टू पिक सम साउंड समवेयर। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो बुलबुल थी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आने लगी, कहीं से एक आवाज़ आने लगी। तो फिर क्या था, आवाज़ तो आने लगी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन क्या था, विद ए ग्रेन इन इट्स बीक, लेकिन इसके चोंच में कुछ अनाज था, कुछ फूड था अपने बच्चों के लिए। ठीक है, ये आवाज़ सुनाई देती है इसको, बुलबुल को। तो क्या था, विद अ ग्रेन इन इट्स बीक, इसके चोंच में कुछ अनाज था, कुछ फूड था अपने बच्चों के लिए। इट हैस्टन्स टू द नेस्ट, ये बिल्कुल जल्दी कर रही थी, ये बिल्कुल जल्दी में थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने नेस्ट में, अपने घोंसले के करीब पहुंच जाऊं, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये जो बुलबुल है ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे इसके कानों में एक आवाज़ आई तो बिल्कुल डर गई, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे वहाँ घोंसले में थे। तो इसने क्या किया, इसके मुँह, इसके जो पीक है, उसकी जो चोंच है, उसमें कुछ ग्रेन थे, उसमें कुछ अनाज था, कुछ फूड था अपने बच्चों के लिए। इट हैसनस टू द नेस्ट, तो इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घोंसले तक पहुँच सकूँ। ठीक है, क्यों, देखते हैं आगे। हाँ, इसलिए क्योंकि इट्स twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised alert all ears. तो क्या था, ये इसीलिए जल्दी जल्दी है क्योंकि ये जो बुलबुल है उसको लगता है कि खतरा है कुछ, क्योंकि उसको आवाज़ सुनाई दी, तो इस आवाज़ की वजह से उसको लग रहा है कि कोई ना कोई खतरा है। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि इट्स twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. यहाँ पे आपको याद रखना, द फॉरेस्ट इज इन द थ्रोज ऑफ फियर, मतलब कि द फॉरेस्ट इज इन द डेंजर। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो बुलबुल है इसने इसलिए जल्दी किया है ताकि इसके छोटे छोटे जो बच्चे थे, बिकॉज दे डू नॉट नो, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट इज अंडर द डेंजर। तो जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं था कि फॉरेस्ट जो है, ये जो जंगल है, ये बिल्कुल ख़तरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो दे कंटिन्यू चैरपिंग, तो इसलिए वो चहचहाना कंटिन्यू कर रहे थे, वो कंटिन्यू चहचा रहे थे। तो उनको कोई इससे कोई दिक्कत नहीं था, उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये जो फॉरेस्ट है ये बिल्कुल डेंजर में है, ये थ्रेट में है। ठीक है, देयर इज अ थ्रेट टू फॉरेस्ट। द यंग वंस, द लिटिल वंस ऑफ द बुलबुल, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, तो फिर द बुलबुल ट्रम्बल्स, जो बुलबुल है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा डर गई है, ना जाने इसके साथ क्या हुआ, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है। मूव्स विद हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ईयर्स, ये आहिस्ता आहिस्ता अब मूव कर रही है, अब आगे बढ़ रही है अपने नेस्ट की ओर, अपने घोंसले की ओर। लेकिन कैसे, अलर्ट ऑल ईयर्स, अलर्ट ऑल ईयर्स बिल्कुल होशियारी से, बिल्कुल सोच समझ कर, कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों पे कोई आफत ना आ जाए, और ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के साथ कोई बुरा बर्ताव न हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेंजा जो है
कंप्लीट होता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा जो थर्ड स्टेंजा है वो हमें क्या समझाना चाहता है। तो देखते हैं। देखो, हमारा थर्ड स्टेंजा है, हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है। Suddenly there's a sound of wheels, the sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. It sees a bullock cart laden with goods, bullocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. तो क्या है, जो हमारा थर्ड स्टेंजा है वो हमें ये समझाना है क्या हुआ। देखो, मैंने आपको पहले कहा, सेकंड स्टेंजा में मैंने आपको कहा था कि जो बुलबुल को एक अचानक से एक आवाज़ सुनाई थी तो बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसके बाद उसने कोशिश की, अपने मुंह में थोड़ा सा अनाज लिया और जल्दी जल्दी जो है वो कोशिश कर रही थी अपने घोंसले की ओर जाने की। ठीक है। तो थर्ड स्टेंजा हमें समझाना चाहता है, थर्ड स्टेंजा में हमें समझ आएगा कि वो क्या आवाज़ थी और बुलबुल जो है वो डर रही थी तो क्यों। ठीक है। देखो थर्ड स्टेंजा में, सडनली देयर इज ए साउंड ऑफ व्हील्स। ठीक है। अचानक से क्या हुआ, वहां पे व्हील्स की साउंड आने लगा। ठीक है। समझ में आ रहा ना, व्हील्स में समझ रहा ना, जो टायर होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है। तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे टायरों की व्हील्स की आवाज़ आने लगी, साउंड आने लगा। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग। ये साउंड कैसा था, जब आपने ये रियलाइज़ किया होगा, चाहे अपना अपना पैर रखे, चाहे गाड़ी हो, चाहे टायर हो, चाहे व्हील हो, कुछ भी हो, तो जो ड्राई लीव होता है जब उसके ऊपर से कुछ भी गुजरता है ना, तो उसके वो क्रैकलिंग हो जाता है, वो क्रैकलिंग हो जाता है, उसमें वो आवाज़ सी आने लगती है। ठीक है। तो वही कहता है, द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग। तो फिर अब क्या था, ये जो व्हील्स की साउंड थी, ये ड्राई लीव्स के ऊपर जब ये व्हील गुजर रहा था तो ड्राई लीव्स की साउंड आ रही थी, वो क्रैकलिंग आ रही थी। ये साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा लग रहा था कि नज़दीक आ रहा था। ठीक है। बुलबुल को ऐसा लगने लगा कि ये जो साउंड है, ये जो क्रैकलिंग लीव्स का साउंड है, यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इसको लगता है कि जैसे नज़दीक आ रहा है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस। फिर क्या हुआ, ये जो बुलबुल है इसने खुद को छुपाया है इन द बुशेस, झाड़ियों के पीछे बुलबुल ने खुद को छुपाया है। ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आगे क्या है देखते हैं। फिर बुलबुल क्या करता है, इट सीज, बुलबुल ने देखा। ठीक है। किसने देखा, बुलबुल ने देखा। बुलबुल ने क्या देखा, बुलबुल ने देखा ए बुलॉक कॉड caught laden with goods, bullocks moving by themselves। समझ में आ रहा है ना, bullocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban। देखो, जैसे ही कि बुलबुल ने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाया है तो इसने देखा, बुलबुल ने क्या देखा, बुलबुल ने देखा कि ए बुललॉक कॉट लेडन विद गुड्स। इसने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही है, कॉट ड्राइवर इसका नाम है ना, तो एक बैलगाड़ी आ रही है। बुलबुल ने देखा कि एक बैलगाड़ी आ रही है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है, लेडन विद गुड्स। ठीक है। इस पे क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इस कार्ट पे है, जो बैलगाड़ी है इस पे बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। बुलॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स। लेकिन इसने ये भी देखा, ये जो बैल है ना, जो बैलगाड़ी को खींच रहे थे, तो बुलॉक्स मूव्स बाय देमसेल्व्स, ये बैल खुद ब खुद चल रहे थे, उनको कोई चलाने वाला नहीं था। क्यों नहीं था, हम देखते हैं आगे। हाँ, क्या कह रहा, बुलॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, हेड्स डाउन। ये जो बुलॉक्स, ये जो बैल थे, ये खुद ही ये गाड़ी, जो बैलगाड़ी है उसको मूव कर रही थी, उसको हिला रहे थे, खुद ही चला रहे थे, हेड्स डाउन। लेकिन जो बेल है, उनके जो हेड्स है, उनके जो सर है वो नीचे की ओर थे। ठीक है। तो ये खुद क्यों चला रहे थे, समझेंगे। द ड्राइवर एस्लीप, जो बैलगाड़ी का ये ड्राइवर था वो बिल्कुल सोया हुआ था, वो नींद में था। स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा था, वो खराटे ले रहा था, ही वाज स्नोरिंग। ठीक है, वो खराटे ले रहा था। आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज
टर्बन। और जो ये बैलगाड़ी में सोने वाला जो ड्राइवर है ये खराटे ले रहा था। और क्या था, ये जो इसके आइज़ है तो उसने अपने आइज़ को कवर किया था। कवर कैसे किया था, जो उसका टर्बन था, जो उसके सर पे वो टर्बन होता था, दस्तार होता था, उसी टर्बन की वजह से इसने अपनी आँखों को कवर किया था। इसकी आंखें भी बंद थी, ठीक है। तो जैसे आप मैं शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये जो पोम है कि हमें ये भी मैसेज देना चाहती है कि किसी इंसान की लापरवाही की वजह से दूसरों पे मुसीबत आना तय है, ठीक है। तो यही वो था, यही वो स्टेंजा है। तो चलो इस स्टेंजा को मैं थोड़ा सा और मतलब हम रिकैप रिकैप करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने क्या देखा, हमने थर्ड स्टेंजा में देखा कि जो बुलबुल है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो हमें पहले ही पता था कि इसके चोंच में कुछ वो दाने थे, अनाज था, तो वो कोशिश कर रहा था जल्दी अपने नेस्ट के क्लोज पहुंचने की ताकि वहाँ पे उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बिकॉज जो इसके चिल्ड्रन थे, जो उसके जो उसके बच्चे थे, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट इज अंडर द डेंजर। उनको ये इस बात का कोई भी शक नहीं था कि फॉरेस्ट जो है वो अंडर वो डेंजर में है, तो इन थ्रेट है। तो बिल्कुल क्या था, इसलिए वो कंटिन्यू दे वो कंटिन्यू चरपिंग, वो कंटिन्यूसली चहचहा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, बुलबुल ने बिल्कुल होशियारी से अपने नेस्ट की ओर बढ़ने की कोशिश की। तो फिर हमने पढ़ा कि सडनली अचानक क्या हुआ, बुलबुल की कानों में एक आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसकी थी, ये व्हील्स की आवाज़ थी। तो जैसे ही बुलबुल को लगा ये जो व्हील्स की आवाज़ थी, ये जो ड्राई जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, जब उनके ऊपर से व्हील गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था, जो क्रैकलिंग साउंड है, बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि ये जो साउंड है बिल्कुल बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब ही आ रहा है। तो इसलिए क्या किया, बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस। और जो बुलबुल है उसने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाया है। और उसके बाद बुलबुल ने क्या देखा है, बुलबुल ने देखा है कि एक बैलगाड़ी आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। लेकिन ये जो बैलगाड़ी है इसको ये बैल खुद ही चला रहे हैं। और जो ये बैल है उनके जो सर है वो डाउन है। क्यों खुद ही चला रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्राइवर था वो सोया हुआ था और वो स्नोरिंग ही इज स्नोरिंग, और वो खराटे ले रहा था। ही इज आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन। और क्या था, उसका जो इसके जो आइज है, उसके जो आंखें हैं वो भी कवर्ड थे, उसके आंखों को उसने ढक लिया था। किससे, उसका टर्बन था, जो उसका अमामा था, दस्तार था, उसकी वो जो एक होता है उससे उसको अपनी आइज को कवर किया था, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्टेंजा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा हमें क्या कहता है देखते हैं। इट्स नेक्स्ट एंड लास्ट वन। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा शुरू होता है यहाँ से। What if the cart stumbles, the car driver's hookah overturns, the forest catches fire? It imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest, to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. देखो बिल्कुल डरावना सा माहौल इसमें है, जैसे मैंने पहले आपको कहा था। बिल्कुल इसमें वो मतलब कि अगर देखा जाएगा, जो हम पढ़ने वाले होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि ये जो पोम है कि रीडर्स के मन में क्या पैदा करता है। तो वी कैन से दैट जो हमारी जो ये पोम है ये रीडर्स के अंदर एक पिट्टी मतलब तरस पैदा करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो देखने को मिलता है। देखो, व्हाट इफ द कॉट स्टैम्बलेस, ये बुलबुल सोचता है खुद ही, ठीक है। बुलबुल अब सोचने लगा, जैसे इसने देखा कि आदमी सोया हुआ है, बैल खुद ही चला रहे हैं, जो कुछ हो जाएगा होने दो, वो सो रहा है, वो खराटे ले रहा है। तो बुलबुल सोचने लगा। बुलबुल ने क्या कहा, बुलबुल ने कहा व्हाट इफ द गॉड स्टैम्बलेस, अगर ये जो बैलगाड़ी है अगर इसको कहीं पे ठोकर लग गया तो, ठीक है, अगर ये कहीं पे फंस गई या कहीं पे ठोकर लग गया, कहीं पे पलट गई तो। ये कौन सोचता है, ये बुलबुल खुद ही सोचने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो, व्हाट इफ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। व्हाट इफ द कॉट स्टैम्बल्स, अगर ये जो काट है, ये जो बैलगाड़ी है, अगर इसको कहीं पे ठोकर लग गया तो, ठीक है। द कार ड्राइवर्स हुक्का हुआ टर्नस, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो कार्ट ड्राइवर है, ये जो बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी है, जो सोया हुआ था, जो खराटे ले रहा है, अगर इसका हुक्का जो है, हुक्का ठीक है, हॉबल बबल जो हुक्का होता है, अगर वो ओवरटर्न हो गया, मतलब अगर वो उल्टा हो गया तो, अगर वो गिर गया तो,
ये कौन सोचता है? ये सिर्फ बुलबुल खुद ही सोचती है कि व्हाट इफ कार्ट स्टैम्पलेस, अगर जो कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, अगर इसको कहीं ठोकर लग गई तो क्या होगा? यही होगा कि जो कार ड्राइवर का हुक्का है, जो इसका हुक्का है, ये ओवरटर्न हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? जैसे ही ये गिर जाएगा, द फॉरेस्ट कैचेस फायर, जो जंगल है इसमें पूरी के पूरे जंगल में आग लग जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है बुलबुल खुद मन में सोच रही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर इसको मतलब ठोकर लग गई, जो इसका हुक्का है वो गिर जाएगा, हुक्का गिरने की वजह से उसमें कुछ शोले होंगे वो गिर जाएंगे, तो जैसे ही शोले गिर जाएंगे, जो फॉरेस्ट है इट विल कैच फायर, जो फॉरेस्ट है पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाएगा। ठीक है, कौन सोचता है? ये बुलबुल ऐसा सोचने लगता है, लेकिन साथ में ही क्या हुआ? इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर। लेकिन हुआ क्या? ये जो बुलबुल है ना, अभी तक ये सोच रहा था, लेकिन इसने अब बिल्कुल इमेजिन किया कि मानो कि जंगल में आग लग गई। अभी लगी नहीं, अभी ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जंगल में आग लग सकता है, ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब कि सिचुएशन बिल्कुल क्रिटिकल हो सकती है। ये जो मतलब कार ड्राइवर है बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसा ही सिर्फ ये सोच रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? इसने अब इमेजिन ये किया कि मानो कि आग लग गई। ठीक है, इट इमेजिन द फॉरेस्ट ऑन फायर। अब जो बुलबुल है, इसने अब ये इमेजिन शुरू करना किया कि मानो कि जंगल में आग लग गई, अब आग लगना बाकी नहीं है, बल्कि आग लग गई है। ठीक है, तो फिर क्या करता है? इसलिए अब ये ख्वाहिश करता है, विशेस टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट। इसलिए अब इसके मन में ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जल्दी अपने घोंसले की ओर बढ़ जाए। क्यों? टू सेव इट्स यंग वंस, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर। लेकिन क्या होता है? ये बिल्कुल बहुत इतना ज़्यादा डर इसमें लगा होता है, इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, इतना खौफ होता है इसमें पैदा, इतना खौफ होता है, तो इसकी जो इसकी लेग्स होते हैं वो लिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, और ये फ्लाई ही नहीं कर पा रही है। जो मतलब बुलबुल थी, ये फ्लाई ही नहीं कर पा रही है। बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है। इस बहुत ज़्यादा डर और खौफ की वजह से ये अपनी लेग्स को उठा ही नहीं पा रही है, इसलिए अपनी घोंसले की ओर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से जो हमारी पोम है कार्ट ड्राइवर, ये कंप्लीट होती है। तो ये जो कार्ट ड्राइवर है, इसको असल में ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी। असल में डोगरी लैंग्वेज थी, तो डोगरी लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, तो बाय किसने? डॉक्टर करण सिंह ने। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पोम कंप्लीट होती है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया था पोम कार्ट ड्राइवर। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा, ये जो पोम है कार्ट ड्राइवर, इसको लिखा है पद्मा सचदेव ने। तो ये जो पोम है, ये इट रिवील्स द लव ऑफ मदर फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ का प्यार अपने बच्चों की ओर दिखाती है। तो पहले स्टेंजा में हमने ये डिस्कस किया कि बिल्कुल डरावना सा जंगल था, बिल्कुल खामोश जंगल था। पोइट कहता कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई। ये जो आवाज़ थी एक बुलबुल की आवाज़ थी। ये जो बुलबुल है ये रात के अंधेरे में अपने नेस्ट से बाहर आया था, बिल्कुल डरा हुआ था। लेकिन बाहर क्यों आया था? बाहर इसलिए आया था क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए आया था। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में, दूसरे स्टेंजा में हमने ये देखा है जो बुलबुल है बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा था, बिल्कुल खामोशी से, क्योंकि ये खौफजदा था, बिल्कुल इसको डर लग रहा था। तो तभी क्या हुआ? तभी इसके जो पीक है, इसकी जो चोंच है, उसके में कुछ अनाज के दाने हैं, ये जो अपने बच्चों के लिए लिया करती थी। तो इसको डर लगने लगा, तो भी ये चाहती थी कि मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने नेस्ट की ओर पहुंचूं, अपने जो घोंसले की ओर पहुंचूं, ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। तो उसी में क्या हुआ? उसी में जो बुलबुल है, तीसरे स्टेंजा में हमने देखा बुलबुल के कानों में एक आवाज़ आने लगी। वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी? वो उन व्हील्स की थी, जो बैलगाड़ी के व्हील होते हैं उनकी आवाज़ थी। तो वो जब वो बैलगाड़ी वो सूखे हुए पत्तों के ऊपर से गुजर रही थी, तो वो क्रैकलिंग साउंड इसके कानों में आ रही थी।
तो फिर जो बुलबुल है उसने ऐसा रियलाइज़ किया, जो आवाज़ ये मतलब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ बढ़ रही है और मेरे करीब आ रही है। तो इसने अपने आप को इन झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। तो फिर क्या हुआ, इसने देखा कि ये जो है ये एक बैलगाड़ी है, लेकिन जो बैलगाड़ी है इसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। लेकिन जो बैलगाड़ी है ना उसको बैल ही चला रहे हैं, ये जो बैल है इनके सर डाउन है, क्योंकि बैलगाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो सोया हुआ है, ये स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा है। और उसकी आंखों में भी वो मतलब कवरिंग है, क्योंकि उसने अपने टर्बन अपने अमामा को उठाया था, अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल था। फिर क्या होता है, फिर जो ये बुलबुल है उसको डर लगने लगता है, वो इमेजिन करने लगती हैं कि व्हाट इफ़, क्या होगा कि अगर जो ये कार्ट है स्टम्बल, अगर इसको ठोकर लग गया तो फिर जो ये कार ड्राइवर है इसका जो हुक्का है वो ओवरटर्न हो जाए, वो गिर जाएगा, तो इस तरह से पूरी के पूरी जंगल में आग लग जाएगा। लेकिन इसके सोचने के साथ साथ ये ऐसा इमेजिन करता है कि सच में आग लग गया है। तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं अपने नेस्ट की ओर जाऊं, ताकि मेरे जो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं उनको बचा पाऊं। लेकिन डर की वजह से और दहशत की वजह से वो उठ ही नहीं पा रही है, वो फ्लाई ही नहीं कर पा रही, ना वो चल पा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी ये पोम कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉय द क्लास। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।